चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिस पर हम लोग नजर डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में मॉर्निंग की शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, यू हैव सेड, जैसा तुमने कहा है, दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स, जैसा कि उसने आपसे कई बार पैसे लिए, ही ओज यू 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर। देखो, इसमें एक वर्ब आ रही है ओज। हो सकता है आपको उसका मीनिंग नहीं मालूम, तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं। जैसे आपको किसी को कोई वस्तु देनी है, जैसे इस व्यक्ति ने आपसे कई बार पैसे उधार लिए, तो अब ये टोटल तुम्हें 5,000 रुपए देगा, तो ये आपके प्रति 5,000 रुपए का ऋणी है, या ये आपको 5,000 रुपए देगा। इस अर्थ में अपन इस वर्ब को काम में लेते हैं। अब इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है। बहुत शानदार एरर है, एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों के नोटिस में नहीं आ रही तो देखो दोस्तों, यहां पर एक वर्ड लिखा है ऑल टुगेदर और इन दोनों के बीच में स्पेस है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि ऑल टुगेदर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है जिसमें ऑल और टुगेदर दो अलग अलग शब्द हैं और बीच में स्पेस है, तो दोस्तों इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है, ऑल इन वन प्लेस या ऑल इन अ ग्रुप। जैसे मान लो 4-5 दोस्त हैं, उन्होंने काफी टाइम बाद एक साथ मिलने का प्लान किया, तो ऑल का मतलब सभी लोगों का, टुगेदर यानी एक साथ होना। तो किसी जगह पर एक साथ होना या ग्रुप में एक साथ होना, इस टाइप का मीनिंग होता है। अगर मैं इस वर्ड को ऑल टुगेदर लिख देता हूं, ऑल टुगेदर सिंगल वर्ड में, अब देखिए मैंने बीच में कोई स्पेस नहीं लगाया है, तो इसका मतलब हो जाता है टोटली या कंप्लीटली। तो इस सेंटेंस के हिसाब से अगर अपन देखें तो उस व्यक्ति ने आपसे कई बार पैसे उधार लिए। ही टुक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम्स। अब जैसे मान लो कभी वो 500 रुपए ले गया, कभी 1,000 रुपए ले गया, लेकिन अब टोटली मिलाकर वो आपको कितने रुपए देगा? 5,000 रुपीज देगा। तो यहां पर दोस्तों हमें इस वाले ऑल टुगेदर की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें इस वाले ऑल टुगेदर की जरूरत है, जिसका मतलब आपका टोटली या कंप्लीटली होता है। तो ये आपकी एरर है। अब ये वर्ड किस पार्ट में आ रहा है दोस्तों? तो ये आपका वर्ड बी पार्ट में आ रहा है, तो आपकी बी पार्ट की एरर है। क्लियर है?